हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए जन गण मन, ऑप्शन बी सारे जहां से अच्छा, ऑप्शन सी वंदे मातरम और ऑप्शन डी माँ तुझे सलाम। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। तमिलनाडु में विजय सरकार फ्लोर टेस्ट में पास, 118 वोट चाहिए थे, 144 मिले। एआईएडीएमके के 25 बागी विधायक साथ आए, डीएमके का वॉकआउट। तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री विजय की टीवीके सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। वोटिंग के वक्त सदन में 171 विधायक मौजूद थे और इसमें 144 ने टीवीके का समर्थन किया है। टीवीके के पक्ष में एआईएडीएमके के 25 बागी विधायकों ने भी वोट डाला। एआईएडीएमके के 47 विधायक हैं, 22 ने टीवीके सरकार का विरोध किया। फ्लोर टेस्ट में 59 विधायकों वाले डीएमके ने वॉकआउट कर दिया। सदन में मौजूद पीएमके के 4 और बीजेपी के 1 विधायक वोटिंग में शामिल नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट बोला, हिंदू धर्म जीवन जीने का तरीका। सबरीमाला केस में कहा, हिंदू बने रहने के लिए मंदिर जाना जरूरी नहीं, घर में दिया जलाना भी काफी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू धर्म जीवन जीने का तरीका है, हिंदू बने रहने के लिए मंदिर जाना या खास पूजा पाठ जरूरी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि घर में दिया जलाना भी आस्था दिखाने के लिए पर्याप्त है। यह टिप्पणी चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 9 जजों की संविधान पीठ ने की है। बेंच धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ देखभाल, सबरीमाला मंदिर और दाऊदी बोहरा समुदाय से जुड़े हुए धार्मिक स्वतंत्रता मामलों पर सुनवाई कर रही थी। सरकार ने 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया। तुअर दाल की एमएसपी 450 रुपए बढ़ाकर 8,450 रुपए की, धान में 72 रुपए का इजाफा किया। केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी बढ़ा दी है। कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि धान की नई एमएसपी 2,441 रुपए तय की गई है, जो कि पिछली एमएसपी से 72 रुपए ज्यादा है। वहीं तुअर दाल की एमएसपी 450 रुपए बढ़ाई गई है। नीट पेपर लीक, गेस पेपर बनाकर 10 राज्यों में भेजा, 120 से ज्यादा सवाल हूबहू मिले। परीक्षा से 3 सप्ताह पहले माफियाओं के पास पहुंचा पेपर। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2026 के रद्द होने के पीछे की असली कहानी सामने आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड नासिक की प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ा हुआ है। माफिया ने पेपर लीक को छिपाने के लिए इसे गेस पेपर का नाम दिया था ताकि जांच एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकी जा सके। गेस पेपर में नीट के 120 से ज्यादा सवाल हूबहू मिले और यही गेस पेपर राजस्थान समेत 10 राज्यों में परीक्षा के 3 सप्ताह पहले सर्कुलेट हो चुका था और अब इस मामले की कमान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने संभाली है। मंगलवार रात सीबीआई की टीम जयपुर स्थित स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी मुख्यालय पहुंच गई। बंगाल सीएम शुवेंदु ने नंदीग्राम सीट छोड़ी, भवानीपुर पास रखेंगे। सरकार ने धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर पर रोक लगाई। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नवनिर्मित विधायकों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट पास रखी है और नंदीग्राम सीट छोड़ने का फैसला किया है। शुवेंदु ने भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को हराया है। शपथ लेने के बाद शुवेंदु ने पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ अपनी पहली बैठक की है और इसमें निर्देश दिया गया है कि राज्य में सभी धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं होगा। नियम नहीं मानने पर हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। राहुल गांधी बोले, विपक्ष का नेता रबर स्टैंप नहीं, सीबीआई डायरेक्टर सिलेक्शन पर असहमति। पीएम के घर 1.5 घंटे बैठक, कहा उम्मीदवारों की डिटेल नहीं दी। राहुल गांधी ने पीएम आवास पर हुई मीटिंग में नए सीबीआई डायरेक्टर के सिलेक्शन पर अपनी असहमति दी है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चयन के लिए जिन 69 उम्मीदवारों की लिस्ट दी गई है उनकी डिटेल उपलब्ध नहीं करवाई गई। राहुल गांधी ने कहा कि सीबीआई डायरेक्टर का सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बना दिया गया है। मैं इस पक्षपातपूर्ण काम में शामिल होकर अपनी संवैधानिक ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकता, लेकिन कड़े शब्दों में अपनी असहमति जताता हूं। प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई इस बैठक में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत और राहुल गांधी शामिल हुए थे। बैठक करीब 1 घंटे चली। मीटिंग से निकलने के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक लेटर शेयर किया जिसमें अपनी असहमति का कारण बताया। मौजूदा सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद का कार्यकाल 29 मई को खत्म होने वाला है। मोदी, शाह और नड्डा के काफिले में गाड़ियां कम हुई। दिल्ली में मंत्री ई रिक्शा से चले। यूपी में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का आदेश। गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या आधी कर दी है।
उन्होंने यह फैसला पीएम मोदी की उस अपील के बाद लिया है जिसमें उन्होंने बढ़ते हुए ईंधन कीमतों को देखते हुए पेट्रोल डीजल बचत की अपील की थी। इससे पहले पीएम मोदी ने हाल ही में गुजरात और असम दौरे पर अपने काफिले को छोटा रखा था। केवल उन्हीं गाड़ियों को शामिल किया है जो कि सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी थी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो काफिले में इलेक्ट्रिक गाड़ियां शामिल की जाए। वहीं दिल्ली में मंत्री आशीष सूद कार्यक्रम में जाने के लिए पहले मेट्रो और फिर ई रिक्शा में बैठे। मध्य प्रदेश में जस्टिस डीबी बंसल साइकिल चलाकर हाईकोर्ट पहुंचे। वहीं सीएम मोहन यादव ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या आधी कर दी है। सोना 9,000 और चांदी 18,000 रुपए महंगी हुई। इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% करने का असर। पीएम ने 3 दिन पहले कहा था सोना न खरीदें। केंद्र सरकार ने सोना और चांदी के आयात पर लगने वाली ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। बुधवार को जारी किए गए इस आदेश के बाद 13 मई को सर्राफा बाजार में सोना 9,000 रुपए और चांदी 22,000 रुपए महंगी हो गई है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,60,000 रुपए और 1 किलो चांदी का भाव 2,87,000 रुपए पर पहुंच गया है। सरकार का मकसद विदेशी खरीद कम करना और देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहे दबाव को घटाना है। अमेरिका ईरान जंग के बीच सरकार ने ये फैसला लिया है। एन रंगासामी 5वीं बार पुदुचेरी के सीएम बने। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन शपथ में मौजूद रहे। केरलम में मुख्यमंत्री का ऐलान संभव। एन रंगासामी 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने लोक भवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे। रंगासामी के अलावा भाजपा के ए नमसिवायम और AINRC के नेता मल्लादी कृष्णा राव ने मंत्री पद की शपथ ली है। नमसिवायम 2021 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और पिछली पुदुचेरी सरकार में वे गृह मंत्री थे। नीट मामला, सुप्रीम कोर्ट में याचिका, NTA से भरोसा उठा, कोर्ट री एग्जाम करवाए। सीबीआई ने महाराष्ट्र से 2 लोगों को हिरासत में लिया। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने के मामले में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई है। FAIMA ने कहा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की कार्यप्रणाली से अब भरोसा उठ चुका है, इसलिए मौजूदा गवर्निंग बॉडी का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। वहीं मामले की जांच कर रही सीबीआई ने महाराष्ट्र के नासिक से शुभम खैरनार और अहिल्याबाई नगर से धनंजय को कस्टडी में लिया है। धनंजय पर शुभम को पेपर देने का आरोप है। वहीं राजस्थान पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम से BAMS फर्स्ट ईयर के छात्र को हिरासत में लिया है। राजस्थान के बाड़मेर में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पार। यूपी के संभल में दिन में अंधेरा छाया। यूपी महाराष्ट्र में आंधी बिजली से 11 लोगों की जाने गई। देश भर में 2 तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। राजस्थान में 4 जिलों में 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान रहा। बाड़मेर लगातार तीसरे दिन देश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां पर 48.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। फलोदी, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। उत्तर प्रदेश में संभल में दिन में अंधेरा छा गया। तेज हवा के साथ ही धूल भरी आंधी चली। मेरठ में तेज बारिश हुई। वहीं राज्य के 38 जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश के रतलाम में तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। निवाड़ी के बिजौर में तेज आंधी और बारिश के साथ ही ओले गिरे हैं। हरियाणा के पिनगवा में भी ओले गिरे हैं और पंचकुला, यमुनानगर, करनाल और गुरुग्राम में तेज बारिश हुई है। बिहार के जमुई और बांका में बिजली गिरने से एक बच्चा समेत 5 लोगों की जान चली गई। विजय ने 24 घंटे में ज्योतिषी को OSD के पद से हटाया। सहयोगियों विपक्ष ने विरोध किया था। इन्होंने एक्टर के तमिलनाडु सीएम बनने की भविष्यवाणी की थी। तमिलनाडु में फ्लो टेस्ट पास करने के कुछ घंटे बाद ही मुख्यमंत्री विजय ने ज्योतिषी राधन पंडित को स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर OSD के पद से हटा दिया है। विजय ने पद से हटाने के 24 घंटे पहले ही उन्हें जिम्मेदारी दी थी, लेकिन विपक्ष और सहयोगी पार्टियों के विरोध के बाद फैसला उन्हें वापस लेना पड़ा। राधन लंबे समय से विजय के करीबी माने जाते हैं। उन्होंने विजय के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी भी की थी। उनकी सलाह पर ही 10 मई को विजय के शपथ ग्रहण का समय भी बदला गया था। राधन ज्योतिषी होने के साथ ही TVK के प्रवक्ता भी रहे हैं। योगी का बड़ा फैसला, मंत्रियों का काफिला घटेगा। बड़ी कंपनियों में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम, सरकारी बैठकें ऑनलाइन होंगी। देश में ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी की अपील के बाद यूपी में योगी सरकार ने 7 बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और अफसरों का काफिला 50% घटेगा। हफ्ते में 1 दिन इन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बस, मेट्रो से चलना होगा।
सभी सरकारी बैठकें, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप वर्चुअल होंगी। राज्य सचिवालय की भी 50% बैठकें वर्चुअल ही होंगी। सीएम ने कहा है कि जिन कंपनियों में बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं, उन्हें सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम के लिए राज्य स्तर पर एडवाइजरी जारी की जाए। यूपी में 1,76,000 बूथ पालक तैनात करेगी भाजपा। बंगाल का माइक्रो मैनेजमेंट मॉडल लागू होगा। हारी हुई 61 सीटों पर खास नजर। बंगाल जीतने के बाद भाजपा का अब मिशन यूपी के लिए जुट गई है। इसके लिए पार्टी 1,76,000 बूथ पालक बनाने जा रही है। इन्हें अपने बूथ के प्रभावशाली लोगों से लगातार संपर्क में रहना होगा। इसके अलावा बूथ कमेटी मेंबर्स के साथ कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग करनी होगी। कैबिनेट विस्तार के बाद भाजपा अब संगठन के पुर्जे कस रही है और इसके लिए लखनऊ में प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पार्टी के सभी 98 संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों की बैठक हुई है। वहीं पार्टी सूत्रों के मुताबिक भाजपा बंगाल फॉर्मूले पर संगठन को एक्टिव करने वाली है। बिहार के 9 लाख सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ा। 5 जिलों में ग्रामीण एसपी की होगी नियुक्ति। महिलाओं को इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर मिलेंगे 1 लाख रुपए। बिहार के 9 लाख सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने केंद्र की तर्ज पर कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की है। वन विभाग ने डीए को 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया है। ये फैसला 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। वहीं महिलाओं के 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए देने का फैसला किया गया है। सम्राट कैबिनेट में 19 एजेंडों पर मुहर लगी है। पटना में आज शाम बजेगा सायरन। 15 मिनट रहेगा ब्लैकआउट। जिला प्रशासन का मॉक ड्रिल। हवाई हमले जैसे हालात से निपटने का होगा अभ्यास। डीएम बोले, घबराने की जरूरत नहीं। राजधानी पटना में बुधवार की शाम लोगों को अलग माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि शहर के कई इलाकों में अचानक से सायरन बजेगा, लाइटें बंद हो जाएंगी और प्रशासनिक टीमें एक्टिव नजर आएंगी। हालांकि घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने साफ किया है कि यह किसी वास्तविक खतरे की स्थिति नहीं है, बल्कि सिविल डिफेंस का बड़ा मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट अभ्यास होगा। जिला प्रशासन के मुताबिक यह अभ्यास आपदा और हवाई हमला जैसी आपात स्थिति में तैयारियों को परखने के लिए किया जा रहा है। पूरे शहरी इलाके में एक साथ यह अभ्यास कर प्रशासन की तैयारियों को परखा जाएगा। डीजल बसों की जगह अब बिहार में इलेक्ट्रिक बसें। बिहार में शुरू होगा 400 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन। जुलाई महीने से पहले सड़कों पर उतरेंगी 200 ई बसें। बिहार में परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार की पीएम ई बस सेवा योजना फेज 2 के तहत अगले महीने बिहार को 200 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसों की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इन बसों के परिचालन से राज्य की परिवहन व्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। वहीं यात्रियों को भी आधुनिक और सुरक्षित सफर का अनुभव मिलेगा। निजी स्कूल फीस बाकी होने पर अब नहीं रोकेंगे रिजल्ट। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोले, फीस बढ़ोतरी पर कंट्रोल, कहीं से भी ड्रेस व किताब खरीदने की छूट। यह बिहार के लाखों अभिभावकों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। दरअसल सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, खास करके फीस बढ़ोतरी पर बड़ा प्रहार किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्राइवेट स्कूलों में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के मकसद से बेहद सख्त फरमान जारी किया है। इसके मुताबिक मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने या फिर बेवजह तरह तरह की फीस वसूलने वाले स्कूलों पर प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस फैसले की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि स्कूलों की मनमानी रोकने, फीस को नियंत्रित करने और अभिभावकों के हितों की रक्षा करने के लिए एक कदम उठाया गया है। अगर कोई स्कूल इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है। नई व्यवस्था लागू, अब कोई जुगाड़ नहीं, आएगा काम। ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट में 60% नंबर लाना जरूरी, कम आए तो फेल होंगे। बता दें कि 4 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब आसान नहीं होगा। नई व्यवस्था में अब कोई जुगाड़ काम नहीं आएगा। आवेदकों को ड्राइविंग टेस्ट में फर्स्ट डिवीजन लाना होगा, तभी वे पास माने जाएंगे। यह ड्राइविंग टेस्ट कुल 100 अंकों का होगा और इसमें पास होने के लिए कम से कम 60 अंक लाना अनिवार्य है। अगर एक अंक भी कम आया तो आवेदक को फेल कर दिया जाएगा। फेल होने पर उन्हें दोबारा टेस्ट देने के लिए 1 हफ्ते बाद का स्लॉट लेना होगा। ये कड़ा नियम राज्य में पहली बार 4 व्हीलर चलाने वाले चालकों के लिए बनाया गया है। आज का सुविचार, जब भी अचानक आपके प्रति किसी का व्यवहार बदल जाए तो समझ जाओ कि वह आपसे कुछ चाहता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।